पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री के बारे में 14/11/22। आज मौसम भी थोड़ा ठंडा है ना, तो सारे सोए हुए हैं। थोड़ा आप लोगों को जगाने के लिए पीरियड ले रहा हूँ, क्योंकि ये जगाने वाला पीरियड है। पीरियोडिक टेबल में आपको पता है चैप्टर नंबर 2, 3, 4 इन तीनों चैप्टरों के जो सवाल है इसी पीरियोडिक टेबल से बनकर के आते हैं। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से होता है। सबसे पहले हमने पहला शेल होता है, तो पहले शेल में क्या होता है 1:2 2 एटम होते हैं। दूसरे में कितने होते हैं 2p6। तीसरे में 3p6। चौथे में 4p6 3d10। 3d मतलब 3 भी शुरू होता है ना, d इधर है ना, यहाँ पे 3d भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं। अगले में इसी तरीके से सबसे आपके जितने भी सवाल बन रहे होते हैं इन 4 टॉपिक में बनते हैं। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या चीजें होती हैं, सबसे पहले पेपर में आता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह होती है, आपको एक सवाल दिया होता है जिस तरह Na ऊपर लिखा होता है 17, नीचे लिखा होता है 11। कोई भी चीज लेकर आपने जो छोटा नीचे वाला हिस्सा होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह करेंगे, सबसे पहले में कितने होते हैं 2, तो हम क्या लिखेंगे 1:2। पहला शेल हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरी शेल में क्या होता है 2:2p6। 2:2p6 कितने हो गए 2 ये हो गए और 8 ये हो गए, कितने हो गए 10। कितने रह गए 1 रह गया, तो यहाँ पे आएगा 3s1। ये क्या हो गया, इसको क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी इसी चीज के बारे में आपसे पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एटॉमिक मॉडल बनाओ। क्या बनाओ, एटॉमिक मॉडल बनाओ। इसी चीज को देखो, पहले भी कितने हैं 2, तो हम यहाँ पे गोल दायरा बनाएंगे, नीचे लिखेंगे Na, यहाँ पे लिखेंगे 2। दूसरे में कितने होते हैं 8 पूरे हैं तो 8 लिखने हैं, 2 4 6 8। तीसरे में कितने होते हैं 1, तो यहाँ पे आज इस आपको 1 लगाना है, क्योंकि ये अकेले बेचारा ये किसी को जा रहा है या में बेवफा बंदा ये किसी और को देंगे। अच्छा, ये होता है क्या चीज एटॉमिक मॉडल। ये क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसको क्या कहते हैं एटॉमिक मॉडल। बात नहीं आ रही आपकी, सोए हुए मुझे पता था ना, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि थोड़ा जागो, पता चले कि क्या चीज पढ़ा रहे हैं। ये क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, ये क्या है एटॉमिक मॉडल। 2 चीजें हमारे पास कंप्लीट हो गई है। तीसरा चीज है जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है पीरियड ग्रुप बताना है कि कौन सा पीरियड है कौन सा ग्रुप है। हम जो शेल कंप्लीट है उसको कुछ नहीं कहना। अभी देखो ये शेल भी कंप्लीट है, ये शेल भी कंप्लीट है, ये शेल जो है अनकंप्लीटेड है। यहाँ पे जो सीरियल नंबर जो लिखा होता है ये क्या होता है पीरियड होता है। क्या होता है पीरियड। और ये ऊपर जो पावर लिखा होता है इसको क्या कहते हैं ग्रुप। यानी 3rd पीरियड है और 1 ग्रुप है, या 1st ग्रुप है या 1 ग्रुप है। यहाँ तक समझ आई बात? ये थी हमारे पास इसका 3 चीज। हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका, ये आपको तरीका आना चाहिए कि ये चीज आपको जुबानी याद होना चाहिए। पहले में 2 होते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, अगले में भी 18, इस तरतीब से। फिर उसके बाद एक सवाल दिया है एटम का Na 17 और 11। 17 जो है ना क्लोरीन का होता है, Na सोडियम का 23 और 11 होता है। ऊपर 23 क्योंकि क्लोरीन का जो है ना 17 और 13 होता है। मतलब हमने नीचे वाला जो कम इंच होगा जिसको एटॉमिक नंबर कहते हैं, क्या कहते हैं इसको एटॉमिक नंबर, इसी का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अब यहाँ पे देखो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहले में 2 है,
दूसरे में 8 है, 2 कंप्लीट है, तीसरे में 1 रह गया 11वें का, तो यहाँ पे लिख लिया। अभी हमने एटॉमिक मॉडल भी बना लिया कि एटॉमिक मॉडल पहले में 2 है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 1 है। फिर इसके बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रुप है, कौन सा पीरियड्स है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गई बात। अभी कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। अभी क्या चीज कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड के बारे में बता रहे हैं। इसको मिटाएं, समझ आ गई ना? जस्ट दे अच्छा, अभी हमारे पास 2 चीजें आयोनिक बॉन्ड में, एक है H2O, एक है NaCl। जब भी पहले पेपर में ये चीज नहीं बताते थे कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका क्या है। अभी आजकल जो पेपर में नीचे खाने में पूरा एक टेबल बना होता है, इसके ऊपर आप खुद ही होते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है और ऑक्सीजन का कितना है, Na सोडियम का कितना है, क्लोरीन का कितना है, ये सारी चीज आपको बताए होते हैं। अभी आपके बारे में, अभी H2 हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है क्या है, 1 है। कितना है? 1। ऑक्सीजन का कितना है? 15 होता है प्लस हो गया 16। 16 एटॉमिक मास है और एटॉमिक नंबर जो है वो 8 है। अब इन दोनों के बारे में यहाँ पे H2 लिखा होता है। अब H2 के बारे में आप बता रहे हैं 2 क्यों लिखा हुआ है। यहाँ देखो बगैर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। 2 का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन को 2 एटम की जरूरत होती है, तो वहां पे H2 लगाने के लिए वो अपना शेल कंप्लीट करता है। सबसे पहले हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक 1s1, ठीक है। एक नंबर पे 1s1 हो गया, 2 एटम है तो अगले भी क्या होगा, 1s1 हो गया। उसका भी एटॉमिक नंबर 1 है और इसका एटॉमिक नंबर 1 है। अभी ऑक्सीजन का देखो कितना है, 8। 1s2, 2 चले गए, कितने रह गए, 2s2, 2p4, 4 और 2 6 7 8 पूरे हो गए। अभी इसको कितने चाहिए अपने शेल कंप्लीट करने के लिए, 2 एटम चाहिए। हाइड्रोजन का तो 1 है, 1 तो दे देगा, फिर भी अनकंप्लीटेड है, इसी वजह से 2 लिखा हुआ है कि ये हाइड्रोजन को 2 एटम देता है, हाइड्रोजन को 2 एटम देता है। जिस तरह हम एटॉमिक मॉडल जब बनाएंगे तो इस तरीके से एटॉमिक मॉडल बनाएंगे। इसका भी शेल और इसका भी शेल, दोनों शेल आपस में कंप्लीट। यहाँ पे O है, यहाँ पे भी H है और यहाँ पे भी H है। और देखो आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे 6 है ना, तो एक हाइड्रोजन ये इसको दे रहा है और एक हाइड्रोजन इसको दे रहा है। तो ये अपना शेल कंप्लीट करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक मॉडल बनाने के लिए ये चीज देना पड़ती है। ये वो बता रहा है कि जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 एटम होते हैं, किसी तरह किस एटम को देने के लिए किस तरह देंगे, क्यों लिखा होता है। ये इसलिए लिखा होता है जब हम ऑक्सीजन की आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन को अपने 8 पूरा करने के लिए इसके कितने एटम चाहिए, 2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास तो 1 है, तो 2 का मतलब ये है कि एक हाइड्रोजन इधर से भी दे रहा है और एक हाइड्रोजन इधर से भी दे रहा है, तो वो अपना शेल कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा है NaCl। Na का मतलब है 11, Cl का मतलब है 17, मतलब सोडियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पे 11 है और क्लोरीन का कितना है, 17 है। तो अभी इन दोनों का एटॉमिक मॉडल किस तरह बनाएंगे। 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, कितने रहेंगे, 3s1, 3s1 रह गया। अगर है क्लोरीन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 6 होता है, लेकिन यहाँ पे एक हम 17 है ना, 18 तो पूरा नहीं है। पहले में 2 है, दूसरे में 8, कितना हो गया 10, तीसरे में 5 और 17। अब यहाँ पे देखो आयोनिक बॉन्ड के बारे में बता रहा था कि यहाँ पे इसका एक एटम जो है 3s1 का मतलब ये है कि एक एटम उसके पास एक्स्ट्रा है, और यहाँ पे देखो 5 और 2 7 है, उसको एक एटम की जरूरत है। ये देने वाला है और ये लेने वाला है। जब एक एटम इसको देगा ये अपना शेल कंप्लीट हो जाएगा, और इसका शेल जो नहीं, ये प्लस वाला दे रहा है और माइनस वाला दे रहा है, तो प्लस और माइनस वाले को आपस में मिलाने से जो बॉन्ड बनता है इसको क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड। अब यहाँ पे सबसे पहले इसके एटॉमिक मॉडल बनाएंगे।
Na पहले में 2 है, दूसरे में 8 है और तीसरे में 1 है, प्लस पहले में 2 है, यहाँ पे क्रॉस निशान आने का आपको पता चलेंगे लेने वाला है। Yes. और यहाँ पे भी 7 है, Yes. 2 4 6 7 और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको दे करके ये अपना शेल कंप्लीट कर रहा है। Yes. अब यहाँ पे इक्वल की बात कितना बन गया यहाँ पे, इसके ऊपर आपने इसी तरह ये बनाना है, इसके ऊपर लिखना है +1, Yes. यानी एक एटम इसको दे रहा है। अगली के ऊपर आपने अगली के ऊपर क्या लिखना है, -1, ये किसी से ले रहा है, Yes. यानी यहाँ से प्लस वाला दे रहा है और इसको ये माइनस वाला कंप्लीट कर रहा है। ये Na है और ये Cl है, तो अपना शेल ये कंप्लीट कर रहे हैं। Yes. यहाँ पे एक एटम जो है ना उसको दिया है, इसको लिख देंगे। अगली लाइन 1 2 लाइनें लिखनी होगी, तीसरी लाइन की लिखने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी आपने उसको दिया है। आपने यहाँ सिर्फ 2 एटम लिखनी है, 2 का, पहले वाले में 2 है, दूसरे में 6 है, 8 है, 8 जमा 2 10, जो 11 वाला है वो इधर आपने दिया है, इसके ऊपर से आपने +1 लिखना है। यहाँ पे जो एटम ये आ रहा है इसके साथ डॉट और ये क्रॉस निशान। डॉट का मतलब ये होता है कि किसी से एटम लेना है, और इसमें भी 2 है, 2 4 6 8, ये 3 चैप्टर है। 3 चैप्टरों का एक ही हल जो है ना एक ही इसी चीज के अंदर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हो गया, अगला क्या होता है एटॉमिक मॉडल भी हो गया, तीसरा आयोनिक मॉडल में हो गया, चौथा नंबर पे अब यहाँ पे हमें कैसे पता चले कि कौन सा पीरियड है कौन सा ग्रुप है। देखो पहला शेल कंप्लीट है, दूसरा शेल कंप्लीट है, 3s1 लिखा हुआ है। 3s1 का 3 का मतलब क्या है, पीरियड, यानी तीसरा